मैं हूं रमन कुमार, आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। आज हम आपको एक ऐसे विषय से रूबरू कराने जा रहे हैं। अक्सर आप सोचते होंगे कि भारत सरकार और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अंतरिक्ष कार्यक्रम से होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है कि इससे मोबाइल चलता है, अंतरिक्ष ग्रहों पर नज़र रखता है और आने वाले आपदाओं के बारे में पहले से सोचना देता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अंतरिक्ष से भारत सरकार कमाई भी कर रही है? इन बातों के खुलासा एक स्वयंसेवी संस्थान के द्वारा मांगे गए आरटीआई के अधीन जवाब में मिला है। क्या है आंकड़े में आपको बताता हूँ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि क्या अंतरिक्ष प्रोग्राम से भी कमाया जा सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण अंतरिक्ष से भी भारत पैसे कमा रहा है। कैसे कमा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार के उपक्रम अंतरिक्ष कारपोरेशन के द्वारा विदेशों से मिले हुए ऑर्डर के तहत अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट लॉन्च सेवा, रिमोट सेंसिंग मिशन सपोर्ट आदि के जरिए करोड़ों की कमाई की है। ऐसी खुलासा आरटीआई में मांगी गई जवाब में हुई है। जानकारी के अनुसार 2010-11 में कंपनी ने विदेशों से को सेवा देकर 201.32 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि उसके अगले वर्ष 2011-12 में यह आंकड़ा 131.45 करोड़ रह गया, यानी कि कम हो गया। 2012-13 में फिर ये 87.82 यानी कि 82 करोड़ ही रह गया। लेकिन फिर 2013-14 में यह बढ़नी शुरू हुई और यह बढ़कर 119 करोड़ की हो गई, जबकि 2014-15 में 287.31 करोड़ रुपए की कमाई कंपनी के द्वारा देश को करके दी गई। 2015-16 में यह कमाई और बढ़े और 255 करोड़ तक पहुंच गई। अगले ही वर्ष 2016-17 में 229 करोड़ और 2017-18 में 239 करोड़ की कमाई की, जबकि 2018-19 में यह कमाई बढ़कर पहली बार 300 को पार करते हुए 331 करोड़ रुपए की हो गई, जबकि 2019-20 में यह कमाई जानकारी मिलने तक 8 करोड़ की हुई है, क्योंकि इस साल कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यापार पर नुकसान हुआ है, आप सभी जानते हैं। यदि हम पिछले 10 वर्षों की कमाई को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 1892.52 करोड़ की कमाई हुई है। अंतरिक्ष कारपोरेशन भारत सरकार की एक संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग के पास है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्य शाखा है। इस कंपनी का नाम है एंट्रिक्स, जो आपने देखा होगा बहुत जगह पे इसे एंट्रिक्स के नाम से होता है। इसका उच्चारण आप अंतरिक्ष जैसे भी कर सकते हैं या किया जा सकता है। श्री BS हेंगड़े इस कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं। एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीक परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण प्रमुख उद्देश्य से अंतरिक्ष संबंधित प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को विकास को आगे। अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीक परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के वाणिज्य दोहन और प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्य एवं विपणन शाखा के रूप में अंतरिक्ष पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। सन 2008 में 950 करोड़ रुपये का व्यापार करने वाले अंतरिक्ष को भारत सरकार द्वारा 2007-8 में लघु रत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अत्याधुनिक सुविधा से लैस अंतरिक्ष एक ऐसी दुकान है जहाँ किसी भी अंतरिक्ष उत्पाद को एक ही छत के नीचे खरीदा जा सकता है। जटिल अंतरिक्षयान को से लेकर सरल उपभोक्ता प्रणाली और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संचार, पृथ्वी अवलोकन, वैज्ञानिक मिशन से संबंधित अनुप्रयोग, अंतरिक्ष संबंधित सेवाएं व सिलसिलेवार सुदूर संवेदन आंकड़े
पेंडर बीज सेवा, सरकारी प्रक्षेपण वाहन, PSLV और GSLV द्वारा प्रक्षेपण सेवाएं मिशन समर्थन के सेवाएं अलावा कई प्रकार के परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं भी उपलब्ध है। आज अंतरिक्ष द्वारा EADS अंतरिक्ष इंटेलसेट अवंती समूह, वर्ल्ड स्पेस इन, मारसेट वर्ल्ड सेट, गुरु, DLR, काड़ी, यूटेलसेट, UHB सिस्टम जैसे विश्व कई प्रतिष्ठित ग्राहकों और यूरोप मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में कई प्रमुख अंतरिक्ष संस्थानों को बहुपयोगी उत्पाद व सेवाएं बेच रही है या उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब अभी पूरी डिटेल के जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भारत सरकार चलाती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो भारत और दुनिया के लिए फायदेमंद है। नमस्कार, पतन की आवाज़ में आज के लिए इतना ही। उसका नाम तो ले लीजिए। नहीं सर।